नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट पर। दोस्तों, जैसा कि धरने के बाद उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते में आपकी फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम डेट दे दी जाएगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो रहने वाला है आपके सामान्य ज्ञान के 60 प्रश्नों से। दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बातें न करते हुए शुरू करते हैं अपने टेस्ट को। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। तो चलिए चालू करते हैं अपने टेस्ट को। तो पहला प्रश्न है कि 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? 25 कैलोरी, 100 कैलोरी, कोई कैलोरी नहीं, 10 कैलोरी। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कोई कैलोरी नहीं। पानी में कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं होती है। प्रश्न नंबर 2 है कि कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल, 140 डेसिबल। तो जब ध्वनि 80 डेसिबल से अधिक हो जाती है तो उसे शोर का नाम दिया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो जो भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी श्रीमती सुरजेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री और भारत की भी प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। प्रश्न नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 7 है कि हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया था भारत की नौसेना द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में शुरू हुई? तो जो पहली मार्क्सवादी क्रांति शुरू हुई थी वह शुरू हुई थी रूस में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या के लिए विहित सीमा क्या है? तो जो इसकी विहित सीमा अधिकतम सीमा होती है वो होती है 500 सदस्य की। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसके बाद ही वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि स्वतंत्र राष्ट्र मॉन्टेनेग्रो निम्नलिखित में से किस एक के विघटन के फलस्वरूप अस्तित्व में आया? बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, यूगोस्लाविया। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यूगोस्लाविया। प्रश्न नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज्य पार्टी की शुरुआत की? तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो अगस्त प्रस्ताव जब आया था उस समय गवर्नर थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि हाल ही में किस देश ने संविधान संशोधन करते हुए सिखों को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कृपाण ले जाने की अनुमति प्रदान की है? तो यह प्रदान की है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड सरकार ने। प्रश्न नंबर 16 है कि हाल ही में किस राज्य ने उजाला क्लिनिक कार्यक्रम को सुधार के साथ लागू करने की घोषणा की है? तो उजाला क्लिनिक कार्यक्रम को सुधार के साथ लागू करने की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है कि हाल ही में किस पर्वतारोहण अभियान के दौरान भारतीय सेना के दल के सदस्य नायक नारायण सिंह की मृत्यु हो गई? तो ये माउंट मकालू की दल सदस्य गण गए थे, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 18 है कि हाल ही में किसे सीएट महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 खिताब से सम्मानित किया गया है? तो 2019 से सम्मानित किया गया है स्मृति मंधाना को। इंडियन क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम की ओपनर बल्लेबाज हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला?
इसमें मोरारजी देसाई, देवीलाल, लालकृष्ण आडवाणी, इन सभी लोगों ने भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं, जबकि बीपी सिंह उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। प्रश्न नंबर 20 है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी भी विधानसभा में 60 से अधिक और 500 से कम हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? आईपी, कंप्यूटर का पता, वर्क ग्रुप का नाम या सभी? तो इसमें दूसरा नहीं हो सकता है, वर्क ग्रुप का नाम। प्रश्न नंबर 22 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? तो यह नाम दिया जाता है XLAS के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कंप्यूटर में जो प्रिंटर होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं होती है, यह आउटपुट डिवाइस होती है। प्रश्न नंबर 24 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग शरीर के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 26 है कि हाल ही में किस सरकारी इकाई द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को फंडिंग देने के लिए 700 करोड़ की बजट की घोषणा की गई है? तो यह की गई है नाबार्ड द्वारा। प्रश्न नंबर 27 है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? जो भारत का राष्ट्रपति है वो त्यागपत्र सौंपता है भारत के उपराष्ट्रपति को, जबकि भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 28 है कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो जो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल प्रारंभ हुआ था वह प्रारंभ हुआ था 1206 से। इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न नंबर 29 है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था वह बनाया था गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। प्रश्न नंबर 30 है कि भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं कहाँ हैं? तो जो भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं हैं वह यूके में हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि हाल ही में किस देश के इगोर स्तिमैक को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो जो इगोर स्तिमैक हैं ये रूस से क्रोएशिया से हैं और ये फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर 32 है कि केरल का दक्षिणतम तटीय पुलिस स्टेशन कहाँ अवस्थित है? जो केरल का दक्षिणतम तटीय पुलिस स्टेशन है ये बिंझिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो इसमें कॉपीराइट सामग्री को बिना अनुमति के फोटो कॉपी करना कोई भी साइबर अपराध नहीं माना जाता है। प्रश्न नंबर 34 है कि धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? जो धूमकेतु होते हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया था? तो जो अंबर का युद्ध था ये सर्वप्रथम लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 36 है कि औरंगजेब के शासनकाल में किसको यह देखने का कार्य था कि लोग अपना जीवन शरिया के अनुसार जिए? तो यह कार्य होता था मुहतसिब का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर दिया? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था वह दिया था सारनाथ में, जबकि बोधगया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 38 है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सर्वाधिक दुर्लभ तत्व कौन सा है? जो सर्वाधिक दुर्लभ तत्व है तो वो होता है एस्टेटीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फाल्कन वायुवाहित चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली बनाता है? तो ये बनाता है ऑप्शन नंबर बी इजराइल। प्रश्न नंबर 40 है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो भारत के संविधान में मूल अधिकार हैं वह क्रमशः 6 अधिकार हैं। प्रश्न नंबर 41 है कि जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो जिला न्यायाधीशों को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है कि उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 1937 में। प्रश्न नंबर 43 है कि हाइड एक्ट जो बार बार समाचारों में आता रहा है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आर्सेनिक नाभिकीय सहयोग के लिए भारत और यूएसए के बीच जो समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 44 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जेडी स्मिथ किस रूप में जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं साहित्यकार के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे
सबसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो जो यहाँ पे सिक्किम था, इसे सबसे बाद में दर्जा दिया गया था। प्रश्न नंबर 46 है कि भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है भारत सरकार का राजकीय चिन्ह। प्रश्न नंबर 47 है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्म स्थली माना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जनपद है, इसे भारतीय मूर्तिकला की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 48 है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 19 नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ सिंगापुर में। जबकि प्रश्न नंबर 49 है कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर्स कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 50 है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है? तो जो यहाँ पे सांस्कृतिक और शिक्षा का और शैक्षिक अधिकार है, ये अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। प्रश्न नंबर 51 है कि मोर्मुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो जो मोर्मुगांव बंदरगाह है, यह भारत के सबसे छोटे क्षेत्रफल की दृष्टि राज्य गोवा में स्थित है। प्रश्न नंबर 52 है कि महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डैश पहुंचे थे? ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में सन 2018 वाले पेपर में आया था। जो महात्मा गांधी पहुंचे थे डरबन में। प्रश्न नंबर 53 है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 में, उसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो जो भारत की सीमाएं हैं वह 7 देशों से लगती हैं। प्रश्न नंबर 55 है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। ये दोनों प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार की राजधानी फोर्ट ब्लेयर है। प्रश्न नंबर 57 है कि ढलाई और ऊनाकोटी डैश किस राज्य के जिले हैं? तो जो ढलाई और ऊनाकोटी हैं, ये त्रिपुरा राज्य के जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है क्रिकेट पिच की लंबाई होती है? तो जो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है वह 20.12 मीटर होती है। प्रश्न नंबर 59 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है कि कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो जो भारत की पाथेर पंचाली फिल्म थी, इसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, यह रहा टेस्ट। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपके पास 10 सेकंड का समय हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।